नमस्कार बहुत स्वागत है आपका सुबह की बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे धार से बड़ी खबर की। कारम डैम फूटने का खतरा टल गया है। डैम काट कर बनाई गई कैनाल से निकलने लगा पानी। 18 गांव भी सुरक्षित हुए। राहत और बचाव दल ने राहत की सांस ली है। लगातार 40 घंटे से पोकलेन मशीनों से चल रहा खुदाई का काम। डैम का जलस्तर तेजी से हो रहा कम। डैम के साइड से बांध का पानी निकाला जा रहा। सीएम लगातार कर रहे मॉनिटरिंग। तो आप ये देखिए, जो खतरा बना हुआ था वो टल गया है। फिलहाल अब पानी की निकासी शुरू हो गई है। तस्वीरें भी आप देखिए, ड्रोन के माध्यम से भी कुछ तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। तो वहीं अब ये देखा जा रहा है कि जो खतरा था वो टल गया है। फिलहाल 18 गांवों का जो संकट ऊपर मंडरा रहा था, राहत की सांस सभी ने ली है। रेस्क्यू टीमें भी मौके पर मौजूद रही, उन्होंने भी राहत की सांस ली और अब पानी की निकासी शुरू हो गई है। लगातार 40 घंटे से पोकलेन मशीनों से खुदाई का काम चल रहा है। मशक्कत के बाद कारम डैम के एक छोर को काट दिया गया, जिससे पानी निकासी की व्यवस्था हो गई। और आप देख सकते हैं कि अब पानी बड़ी तेजी से इस एरिया से निकल रहा है और ये पानी है वो नीचे चला जा रहा है और बहुत बेग इस पानी में नहीं है और धीरे धीरे ये डैम भी अब थोड़ा सा खाली होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब कहा जा सकता है कि इस डैम के फूटने का खतरा अब टल गया है, क्योंकि लगातार जो पोकलेन मशीनें हैं वो काम कर रही हैं और नीचे से इसकी खुदाई की जा रही है। ये जो डैम है 52 मीटर ऊंचा डैम है और अभी इसमें 3-4 मीटर तक खुदाई हो चुकी है और आगे भी ये जारी रहेगी, यानी कि धीरे धीरे इस पूरे डैम को खाली कर दिया जाएगा। 15 एमसीएम इस डैम में पानी भरा हुआ था, जिसको अब धीरे धीरे खाली किया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात यही है कि 3 तरफ से पानी निकाला जा रहा है, जिससे कि ये जो पानी है वो निकलता हुआ और एक लय में बहता हुआ चला जा रहा है और इससे किसी तरह का कोई बाढ़ का खतरा गांव पर भी नहीं है, यानी कि गांव भी सुरक्षित हो गए हैं और पानी भी निकल रहा है और डैम भी बच गया है। तो ये शासन प्रशासन और जो टेक्निकल की टीम थी उनकी सूझबूझ का नतीजा है कि डैम को एक तरफ से काटकर पूरा पानी इसका निकाल दिया गया है और ये धीरे धीरे पानी निकल रहा है। और इसके बाद जब ये डैम खाली हो जाएगा, इसका लेवल कम हो जाएगा, तो फिर इस पे मरम्मत का काम किया जाएगा और इसके बाद जो इसमें चूक हुई है उस पर कार्रवाइयां की जाएंगी। हालांकि एक 5 सदस्यीय टीम बना दी गई है, पूरे मामले की जांच करेगी। जो भी दोषी अधिकारी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन डगलस के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज 18 धार। मशक्कत के बाद कारम डैम के इस सिरे को काट दिया गया है और यहाँ पर एक चैनल बनाकर पानी की निकासी की व्यवस्था की गई है, जिससे पानी अब यहाँ पर निकलने लगा है। और यही वजह है कि डैम का जो लेवल है वो भी अब धीरे धीरे कम हो रहा है। जो डैम की ऊंचाई है 52 मीटर है, लेकिन अब कुछ मीटर तक इसको खोदा गया है और खुदाई का काम लगातार चल रहा है और इसको नीचे तक खोदा जाएगा, जिससे कि ये डैम पूरी तरह से खाली हो जाए। हालांकि पानी निकलने से अब इस डैम पर जो फूटने का खतरा था वो टल गया है। 3 तरफ से पानी निकाला जा रहा है और पानी भी धीरे धीरे करके निकाला जा रहा है, जिससे कि जो 18 गांव पर बाढ़ का संकट था वो भी फिलहाल टल गया है। गांव सुरक्षित हो गए हैं, डैम भी सुरक्षित हो गया है। इसे अधिकारियों की सूझबूझ और शासन प्रशासन की जो समन्वय था उस वजह से ये पूरा ऑपरेशन कामयाब हुआ है। कैमरामैन डगलस के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज 18 धार। तो देखा आपने, मरम्मत का काम हुआ और यहाँ पर अब जो संकट था फिलहाल वो खत्म हो चुका है। सीधे रुक करेंगे संवाददाता अरुण त्रिवेदी धार से लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, देखा जा रहा है कि काम पूरा हुआ और अब जो खतरा था फिलहाल वो टल गया है। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश सरकार के लिए और यहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए बहुत ही राहत की बात है कि ये क्या कारम डैम पर जो फूटने का खतरा मंडराया हुआ था वो टल गया है। हम आपको दिखाएं कि ये जो चैनल बनाया गया है, ये जो दाहिनी तरफ है बांध का, वहां पर ये चैनल बनाया गया था सबसे पहले। वहां से देखिए आप पानी निकल रहा है और इसी तरह का चैनल बाईं ओर बना गया है। दोनों चैनल्स बना दिए गए हैं और वहां से पानी निकलना शुरू हो गया है। तेजी से पानी निकल भी रहा है। इसके अलावा जो बाल्व है वो भी खोल दिया गया है डैम का। इस तरह 3 तरीके से पानी निकल रहा है, लेकिन पानी
तेजी से तो निकल रहा है, लेकिन वो नदी के रूप में बहता हुआ जा रहा है। आपको हम दिखाएं कि इस तरह से बहता हुआ निकलता जा रहा है, जिससे कि किसी तरह की बाढ़ का खतरा नहीं है। सारे गांव हैं वो सुरक्षित हैं। हालांकि गांव वाले जरूर शिफ्ट कर दिए गए हैं, लेकिन उनकी जो संपत्ति है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यही चाह रहे थे और सभी की मंशा थी कि गांव वाले जो बच जाएं, उनके जो जान माल है वो भी बच जाए और उनकी जो संपत्तियां हैं वो भी बच जाएं और डैम का पानी भी निकल जाए। तो ये सब चीजें अब यहाँ पर संभव हो गई हैं। हालांकि लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जल संसाधन मंत्री अभी फिर डैम पर पहुंच गए हैं। वो पल पल की जो अपडेट्स हैं वो सीएम शिवराज सिंह को दे रहे हैं। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ी चूक जल संसाधन विभाग की सामने आ रही है, क्योंकि इस का जो ठेका है वो एएनएस कंपनी दिल्ली को दिया गया था। उसने अपना टेंडर सारथी कंपनी को ट्रांसफर कर दिया। सारथी कंपनी ने पेटी कॉन्ट्रैक्टर से ये पूरा काम कराया है। हालांकि जो ईएनसी है एमएस डाबर, उनका दावा है कि वो हर हफ्ते इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। लेकिन वो किस तरह की मॉनिटरिंग कर रहे थे आप खुद ही देख सकते हैं कि डैम लीकेज हो गया। और जब सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें सामने आई, लोगों ने शिकायतें की, तब जाकर प्रशासन जागा। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की है। जो आला अधिकारी बैठे हुए हैं उन्होंने मॉनिटरिंग नहीं की। फिजिकल वेरिफिकेशन करने खुद ईएनसी एमएस डाबर आए थे, लेकिन उसके बावजूद इस डैम में इतनी खामियां हैं। वो खुद बता रहे हैं कि ठेकेदार ने बहुत सारी खामियां इसमें छोड़ी हैं और यही वजह है कि आज लाखों लोगों की जिंदगी पर खतरा मंडराया हुआ है। हालांकि डैम अभी सुरक्षित है और जो हालात है वो काबू में बताए जा रहे हैं। लगातार जो इस क्षेत्र के विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो यहाँ पर डेला डाले हुए हैं। यहाँ पर वो देख रहे हैं कि कहीं उनके जो लोग हैं उन पर कहीं से कोई आफत या कहीं से कोई जानमाल का खतरा तो उत्पन्न नहीं हो रहा। लेकिन अभी फिलहाल खतरा टल गया है और सभी ने राहत की सांस ली है और पिछले 2-3 दिन से जो ऑपरेशन चल रहा था वो भी सफल हो गया है। वाकई में बहुत अच्छी बात है कि कोई बड़ी घटना नहीं हुई है, क्योंकि हजारों लोगों की जिंदगी का सवाल है। बहुत शुक्रिया आपका अरुण, तमाम जानकारी